राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो चुका है सुबह और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सुबह का पूजा कर ली हूँ। और अभी मैं भगवान रूम से ही इस वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने पूजा किया है और मैं पहले वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो अभी सोची कि क्यों ना अभी मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे और अपनी बेटी को ले ली हूँ क्योंकि मेरी बेटी अभी सोकर उठी है। एक बार उठी थी तो मैंने इनको अच्छे से तैयार व्यार करके नहा धोवा कर फिर सुला दिया था। तो फिर दोबारा उठ गई तो वही मैं रो रही थी तो मैं ले ली गोद में और लेके फिर मैं सोची कि वीडियो बना लूँ। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मम्मी गोद में ले लो, गोद में ले लो। तो अभी मैंने अपनी बेटी को खिला पिला के सुला दिया है और अब मैं चलती हूँ खाना बनाने क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है। सुबह से बहुत सारा काम मैं कर ली, जितना भी सुबह का काम था। तो अभी करेंट नहीं है तो अभी आ गया और अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और थोड़ा सा आराम करी थी क्योंकि करेंट चला गया था। तो उसके बाद ना थोड़ा सा आराम करी, आधा घंटा के बाद ही करेंट आया। तब जाके मैं यहाँ पे आ गई किचन में खाना बनाने के लिए और मेरा फेस थोड़ा उतरा उतरा हो गया। अभी तरोताज़ा था, अभी सोकर उठी तो उतरा उतरा सा दिखने लगा। तो यहाँ पे आटा मेरा ख़त्म हो चुका था तो हस्बैंड पैकेट लाए थे आटा का, तो वही मैं सोची कि सबसे पहले आटा को रख देती हूँ। नहीं तो मेरे यहाँ ना इतना ज़्यादा चींटी लग जाती है ना, क्या बताऊँ। पता नहीं कहाँ से इतना चींटी आती है, कुछ भी रख दो ऊपर तो बहुत सारा चींटी लग जाती है। सभी खाने पीने वाले सामान में कोई भी सामान रख दो चींटी लग जाती है। तो वही मैं रख दी और रखने के बाद में मैं यहाँ पे रोटी बनाने वाली हूँ आज दोपहर में। क्योंकि कल रात को भी चावल खाए थे और दोपहर में भी चावल खाए थे, तो इसीलिए आज मैं सोची कि आज तीनों टाइम ही रोटी खाऊंगी। कि सुबह में भी मैंने पराठा बनाया था, पराठा दही और अचार, और दोपहर में मैं बनाऊंगी सब्जी दाल और रोटी। वही अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे आटा को निकाल ली मुझे जितना ज़रूरत था। और अभी मैं सोची कि थोड़ा चाय बना लूँ क्योंकि बहुत चाय पीने का मन कर रहा था। और यहाँ चाय का पैकेट भी आया था नया नया, तो उसे काट के मैं डब्बे में रख ले रही थी क्योंकि ये भी इधर उधर फैल जाएगा तो इसमें भी पता नहीं चींटी लग सकता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे काम आज किए हैं। तो अभी मैं आटा लेके बैठ गई नीचे क्योंकि ना खड़ा होकर मुझसे नहीं आटा गूँथा पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है खड़ा होकर गूँथने में। तो इसलिए मैं ना पीढ़ा पे बैठ के, पट्टा पे जो भी बोलते हैं उस पे बैठ के आराम से नीचे बैठ के मैं आटा को गूँथती हूँ। और ऐसे ना बहुत अच्छा से हो जाता है और मैं एक ही हाथ से गूँथ लेती हूँ क्योंकि अभी हमारा फैमिली छोटा है तो खाना ज़्यादा नहीं बनता है, बहुत कम ही बनता है, तो एक ही हाथ से हो जाता है। अगर ज़्यादा फैमिली का आटा रहता है तो फिर दोनों हाथ से गूँथना पड़ता है। पर थोड़ा सा 250 ग्राम आटा बनाती हूँ मैं, 250-300 ग्राम ऐसे ही, उसमें से भी बहुत ज़्यादा रोटी बच जाता है। तो फिर भी मैं एक ही हाथ से इसे गूँध गूँध के और बना लेती हूँ आटा को। तो यहाँ पे अभी मैं आटा को अच्छी तरीके से गूँध लेंगी, उसके बाद ही रोटी दाल और सब्ज़ी बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं अपने घर क्योंकि उनका घर यहीं पे है, उनके घर मतलब कि उनके मम्मी पापा का घर। तो वहाँ पे वो चले गए हैं और हम लोग इधर रेंट के घर में रहते हैं क्योंकि उन लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, जिस वजह से मुझे वो लोग देखना ही पसंद नहीं करते। और उन लोगों ने मुझे निकाल दिया है, मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को निकाल दिया है। मेरे मम्मी पापा ने बहुत बोला कि ऐसा मत करो, एक ही घर में रहो, अलग अलग भले ही बना के खा लो पर ऐसे परिवार को अलग मत करो। क्योंकि मेरी सास भी नहीं है, मेरे शादी से पहले ही उनका डेथ हो चुका था। और वहाँ पे मेरी ननद है 2 और एक देवर है और ससुर है, बस यही 4 जन हैं और वो लोग अनमैरिड है और हम लोग मैरिड हैं। तो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था हम लोगों का रिलेशन, तो वो लोग बहुत मुझे परेशान करते थे। देवर तो इतना ज़्यादा परेशान करता था कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही पीछे पड़ गया था। तो मैंने अपने मम्मी पापा से बोला और मैं रिकॉर्ड भी कर ली थी जो भी मुझे परेशान कर रहा था उस चीज़ के बारे में, और मैं अपने मम्मी पापा और भाई को दिखाई। तो जब मेरे मम्मी पापा भाई आए और वो रिकॉर्डिंग दिखा के बोले कि आपका बेटा मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है, तो उसके लिए ना उनके घर वाले, मेरे हस्बैंड और उनके पापा और वो सब लोग मिलके मेरे पापा से ही उल्टा में झगड़ा कर लिए और बोले कि तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ। पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं साथ में ही रहूँगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, अगर तुम लोगों को नहीं पसंद है तो हम लोग अलग रहेंगे। और वो मुझे इधर रेंट के घर में लेकर आ गए। और ये जो घर है ना, ये रेलवे क्वार्टर है और इधर में ही
हम लोग रहते हैं रेंट पे लेके रेलवे क्वार्टर को। ये किसी को मिला हुआ है तो वो लोग हम लोग को दे दिए हैं, तो हम लोग इधर रहते हैं। इसका रेंट 5,000 रुपया पर मंथ होता है। तो 5,000 रुपया से ज़्यादा तो मैं सिलाई करके कमा लेती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो उतना नहीं ये रहता है। और बिजली बिल जो है वो आता नहीं है, बस ऐसे ही जलता है बिजली पर, आता नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं रहता है। पर घर थोड़ा सा ख़राब है, दीवार वार अच्छा नहीं है, नीचे का जो फर्श है वो भी टूटा फूटा है, उतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी मन को सुकून और चैन यहाँ पे मिलता है। तो मेरे हस्बैंड तो मुझे लेकर यहाँ पे आ गए, और जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे लेके आए थे तब मेरे शादी का सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल हुआ था। 1.5 साल में ही वो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे। वो लोग नहीं, मेरा देवर सिर्फ वही सबसे ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि उस टाइम जब मेरा शादी हुआ था तो ससुर जो थे वो ड्यूटी चल जाते थे, ननद पढ़ने चल जाती थी कॉलेज, और देवर तो पढ़ लिख लिया था, कोई काम धाम था नहीं, घर में ही रहता था, तो मुझे बहुत परेशान करता था। तो जिसकी वजह से मैं बहुत झगड़ा करती थी और मैं चिड़चिड़ा सा हो गई। तो और मैं ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी, अपने माँ के घर में, तो मुझे बहुत ही टेंशन लगा रहता था कि मेरा लाइफ का क्या होगा। पर भगवान ने मुझ पर कृपा किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर यहाँ रखा। और रखने के कुछ दिन तो सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे अपने घर में, और जाने के बाद वह उधर से आए तो वो अजीब सा बिहेव करने लगे मेरे साथ, अच्छा से प्यार से नहीं रह रहे थे, अजीब सा चिड़चिड़ा टाइप का रहने लगा। और उसके बाद से ही वो हम लोगों के साथ मतलब बहुत ही गलत तरीक़ा से रहते हैं। मतलब क्या ही बताएं, रहते ही नहीं हैं, बहुत कम रहते हैं हम लोग के पास। एक तो 10 घंटा ड्यूटी रहते हैं, उसके बाद ड्यूटी से आते हैं, खाना वाना खाते हैं, और उसी टाइम मतलब आधा घंटा रहते हैं हम लोग के पास, और उसी टाइम चले जाते हैं उन लोगों के पास में, अपने घर वाले के पास में। और उधर से बोलते हैं कि कुछ भी होगा तो फ़ोन करना, नहीं तो तुम खुद लेकर चल जाना, अगर हॉस्पिटल जाना होगा या कुछ ख़रीदने जाना होगा। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो गई हूँ। पहले एक लड़की थी मेरी तो सब कुछ मैं संभाल पा रही थी, पर अब मेरी 2 बेटी हो गई है, 2 बच्चा के साथ में मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ। और ये घर बहुत बड़ा है, बहुत डर लगता है अकेले 2 बच्चों के साथ में रहना, और पीछे जंगल है तो और भी ज़्यादा डर लगा रहता है, क्योंकि सांप बिच्छू इतने ज़्यादा निकलते हैं उधर की क्या ही बताएं। और अजीब अजीब प्रकार के जानवर भी रहते हैं, तो बहुत डर लगा रहता है 24 घंटा। और अकेले मैं औरत जात क्या ही कर सकती हूँ 2 बच्चा को लेकर। तो बहुत ही मुश्किल भरा मेरा टाइम चल रहा है आजकल, पर भगवान पे विश्वास है, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड भी हम लोग के साथ अच्छे से रहेंगे। ऐसे तो बस घर का राशन लाते हैं महीना का, और कुछ नहीं करते हैं, और घर का किराया देते हैं, 2 चीज़ करते हैं। और अगर बीच में राशन ख़त्म हो जाए तो बोलते हैं तुम अपना समझो, मैं नहीं जानता हूँ, अपना जो मर्ज़ी करो, अपना कहीं से लाओ, पर मेरे पास पैसा नहीं है, इतना ही पैसा था तो मैंने ला दिया। तो बहुत मुश्किल भरा अभी चल रहा है टाइम। अब देखते हैं भगवान के कृपा से कब तक हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है, कब तक नहीं पता नहीं, सब भगवान जानते हैं। मैंने भगवान पे छोड़ रखा है। और अभी मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और ये रोटी बहुत ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि बच्चे बार बार खाते रहते हैं। तो दिन में भी दोपहर में हम लोग खाएंगे, और उसके बाद 2-4 घंटे 2-3 घंटे बाद में फिर बच्चे लोग एक बार और खा लेंगे। हम लोग तो नहीं खाएंगे क्योंकि बड़े लोग को तो उतना भूख नहीं लगता है, पर बच्चे को तो आधा आधा घंटा पे भूख लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही रोटी बना ले रही हूँ। बच्चे खाएंगे शाम तक, और शाम को कुछ मैगी वैगी कुछ बना दूँगी तो खा लेंगे बच्चे। अभी तो बस यही है, और मैं अकेले क्या ही करूं। और अभी मैं आई हूं बहुत ही उम्मीद से, इस यूट्यूब चैनल बनाई हूं और यूट्यूब पे आई हूं, और डेली अभी वीडियो में अपलोड कर रही हूं, पर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और अभी नया हूं तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आगे कब तक मेरा वीडियो चलेगा और कब तक मुझे कामयाबी मिलेगी। सब मैंने बाबा खाटू श्याम पे छोड़ दिया है, क्या कब मेरा आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और यहाँ पे मैं बहुत सारा रोटी बना ली हूँ, और थोड़ा सा बचा था और आटा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा कि आधा फ्रीज में रख दूँ, पर मेरा मन नहीं माना, क्योंकि फ्रीज में से जब आटा निकालती हूँ ना तो वो आटा टाइट टाइट हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। तो इस वजह से मैं सोची कि रोटी ही बना देती हूँ, बच जाएगा तो रात को मैं खा लूँगी, और हस्बैंड के लिए ताज़ा रोटी बना के उनको दे दूँगी। तब वही मैंने यही सोच के सारा रोटी बनाना ये कर दिया। और इधर सब्जी भी ऑलमोस्ट बन ही गया है, थोड़ा सा और पानी सूख जाएगा तो। और
अभी क्या ही बोलें। और अकेले इतना ज़्यादा काम हो गया है ना, मतलब घर संभालो, बच्चा, घर का सारा काम, दो दो बच्चा को संभालो, सिलाई का काम है, फिर बाहर से जो भी सामान घटता है वो बार बार ख़रीदने जाओ, तो इसमें ना पूरा टाइम ही चला जाता है। सोने का टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी आराम करने का दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने वो तो खाना बना दिया है और अब शाम का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे और सब्ज़ी काट रही हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, उनको करेला खाना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे करेला काट रही हूँ और शाम को बस उनको ही मैं बना के देती हूँ। मैं करेला नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, तो इस वजह से। और दोपहर का तो खाना वाना सब कुछ हो गया था, अभी शाम हो गया है तो फिर से मैं खाना बनाने में लग गई। और अभी हो गया है थोड़ा सा, ये लाइट जल रहा है मेरा, तो इस वजह से इतना ज़्यादा प्रकाश है, पर अभी अंधेरा हो चुका है। और मैंने अभी बना के और मैं खाने बैठूँगी, क्योंकि जो दोपहर को बनाई थी ना वही था, तो मैं उसी को खाने लगी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड के ऊपर खाने के लिए। आप लोग गलत मत सोचिएगा, बेड पे नहीं खाते हैं ऐसा मुझे पता है, पर अभी ना घर में जगह नहीं था और मेरा बच्चा भी इधर से नहीं उतर रहा था, क्योंकि वो खेल रही थी, तो मेरी बच्ची खेल रही थी तो नहीं उतर रही, तो मैं सोची कि यहीं पे बैठ के इसके पास में खा लूँ और क्या ही करूँ। तो प्लीज़ गलत मत सोचिएगा कि बेड पे नहीं खाना चाहिए, गलत कमेंट मत कीजिएगा। मुझे पता है कि बेड पे नहीं खाया जाता है। अभी ये चादर भी मैं बदलने वाली हूँ, देख रहे हैं कैसा बिखरा बिखरा है, क्योंकि मेरी बेटी अभी सोई थी तो वही उठी है और बच्चे मेरे दोनों ना बेड पे ही हमेशा कूदते फांदते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हमेशा ख़राब रहता है। तो अभी मैं ये चादर बदलने वाली हूँ, इसीलिए मैं सोची कि इसी पे ही बैठ के खा लेती हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगा था, दोपहर का ही खाई थी, तो बहुत तेज़ भूख लगा था, तो इसीलिए मैं सोची कि पहले खा लूँ फिर मैं कोई और काम करूँगी, क्योंकि रात को मैं ना सिलाई का जो भी चीज़ होता है उसे मैं काट के रख देती हूँ और सुबह होने के बाद में मैं उसको सिल लेती हूँ। सुबह सो के उठती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ करके और बच्चे को स्कूल भेज के फिर मैं सिलने बैठ जाती हूँ। और नहीं तो जिस दिन पूजा नहीं करना होता है उस दिन थोड़ा 2 घंटा लेट से नहाती हूँ, तो पहले सिल के तब जाके नहाती हूँ और उसके बाद ही खाना खाती हूँ। तो अभी मैं तो बेड पे ही खा रही हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कुछ मत बोलिएगा, मुझे पता है मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे घर में स्पेस नहीं है उतना ज़्यादा। सब जगह मैंने सामान खरीद के भर दिया है, क्योंकि जब मेरे पास सामान बहुत कम था, मुझे बहुत दिक्कत होता था जीवन निर्वाह करने के लिए, तो मैंने सिलाई कर के बहुत सारा सामान ख़रीद लिया है और ख़रीद के पूरे घर में भर दिया है। और घर भरा भरा रहता है तो मुझे डर भी नहीं लगा रहता है, क्योंकि पहले ना पूरा घर खाली रहता था, बस मेरे पास एक बेड था और एक अलमारी था, इसके अलावा कुछ नहीं था, तो इसलिए ना पूरा घर खाली खाली रहता था, तो मुझे बहुत ही डर लगा रहता था। अकेले में रहती थी, पहले मेरी एक ही बेटी थी, तो अकेले वो स्कूल चल जाती थी, मैं पूरा अकेले हो जाती थी और घर अजीब भयंकर डरावना सा लगता था, तो मुझे बहुत डर लगता था। और मैं क्या ही कर सकती, बाहर तो यहाँ बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि बाहर जगह भी नहीं है, और कितना देर बाहर बैठेंगे, लोग क्या बोलेगा कि दिन रात बाहर रहती है। तो मैंने खाना खाने के बाद में सबको खिला दिया और उसके बाद ही मैं खाई, और उसके बाद में आ गई इधर सिलाई करने। एक फ़ॉल लगाना था साड़ी में, तो उसी को लगाने आ गई, क्योंकि साड़ी में फ़ॉल बहुत जल्दी लग जाता है। बस नीचे में क्या करती हूँ, एक बार मशीन चला देती हूँ और ऊपर में कच्चा सिलाई करके उसको तुरपा कर देती हूँ, तो बहुत जल्दी लग जाता है फ़ॉल। तो यही एक साड़ी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले फ़ॉल लगा देती हूँ, उसके बाद कटिंग करूँगी, और इसका ब्लाउज़ भी सिलना था। ऐसे सिंपल सा ही था, ये बुज़ुर्ग लोग का साड़ी है, ताँत का साड़ी था, तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट करके रख देती हूँ, और उसके बाद अगर 11 बज जाता है तब मैं सोने जाती हूँ, 11-12 ऐसे करके। तो अभी बज रहा था 9:30, तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि ये सब करके कंप्लीट और इसको फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी, क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऐसे सामान बिखरा बिखरा रहता है, पूरा जगह छेका जाता है, तो भर जाता है पूरा जगह। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं सब फोल्ड करके ही अपना सिलाई कर रखूँ, और अगर रात को कहीं चूहा वगैरह आया और कस्टमर का कपड़ा काट देगा तब तो मुझे और ज़्यादा सुनना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं पूरा फोल्ड करके ही जल्दी जल्दी रख देती हूँ, नहीं तो कस्टमर अगर मांगेगा तो मैं कहाँ से दूँगी, तो इस वजह से।
और बहुत डर लगा रहता है फ्रेंड्स। मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा मतलब उतना बोल भी नहीं पाती थी और अभी भी नहीं बोल पाती हूँ कस्टमर से। जो मन में आता है कस्टमर बोल के चले जाते हैं, पर मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। सोचती हूँ कि जाने दो, बस पैसा से ही मतलब है मुझे, और मैं क्या ही बोलूँ। मन करता है पैसा देते हैं, नहीं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे कर के और लोग पैसा नहीं देते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत। और फ्रेंड्स मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने लायक तो मेरे पास है नहीं, बस ऐसे ही बकते जा रही हूँ। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ, इसी वजह से मैं क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरे अंदर उतना ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है। अजीब सा शरीर में थकान थकान महसूस होता है टेंशन की वजह से, और बाल भी झड़ते जा रहा है, मेरा बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। सो फ्रेंड, वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं 2 बेटियों के साथ में काफ़ी मुश्किल से जीवन गुजार रही हूँ। थोड़ा बहुत जो सिलाई का आ जाता है उसी से मेरा गुजारा हो जाता है, और मैं क्या बोलूँ, और कुछ बोलने लायक है नहीं। तो फ्रेंड्स, गलत सही माफ़ कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स।